नमस्कार, मैं नीतू झा और बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने लोगों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे। इस दौरे पर ओवैसी ने अपनी पार्टी की नब्ज टटोलने की कोशिश की। पहले वो मेरठ पहुंचे, गाजियाबाद गए, संभल गए, अमरोहा गए, इसके बाद मुरादाबाद पहुंचकर उन्होंने एक रैली भी की। इस बीच ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा क्योंकि जहां एक और वाराणसी में पीएम ने योगी के कोरोना काल की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ की। इस बीच ओवैसी ने कहा कि पीएम की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना की दूसरी लहर में बहुत बदहाल थी और यही वजह थी कि इतनी ज्यादा तादाद में लोगों की मौतें हुई है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जहां एक और देश के प्रधानमंत्री ने आज काशी से चुनावी शंखनाद किया है, वहीं एआईएम प्रमुख भी सड़कों पर उतरे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की और अपनी पार्टी के वोट बैंक को तैयार करने की कोशिश की। इस बीच ओवैसी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के 20 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाल ही में ओवैसी ने पूर्वांचल का भी दौरा किया था और पूर्वांचल में अपनी पार्टी के कैडर को मजबूत करने के लिए लोगों से मुलाकात भी की थी और पार्टी का एक कैडर बनाया। इस बीच 20 प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ओवैसी ने इस बार चुनाव में एमवाई फैक्टर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिम और यादव गठजोड़ से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा बल्कि ए टू जेड से वो चुनाव लड़ेंगे। सभी मुद्दे होंगे, सभी का साथ लेकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20% मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ओवैसी का ये दौरा और भी अहम हो जाता है क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर ज़्यादा है पूर्वांचल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं। वहीं 130 से 135 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा ज़्यादा है। तो ओवैसी अपने इन वोटर्स को साधने की तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही वो बिहार में जो उम्दा प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया, 5 सीटों पर जीत दर्ज की, उसको उत्तर प्रदेश में दोहराने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 38 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक ही सीट उनकी पार्टी को मिली थी और 37 सीटों पर तो जमानत भी जब्त हो गई थी। इस बार ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। ओवैसी चाहते हैं कि बिहार का जो प्रदर्शन था वो यूपी में भी दोहराया जाए और यही वजह है कि सुहेलदेव पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया। तमाम 10 छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि अभी सीट का बंटवारा कैसे होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये तो नहीं है, लेकिन ओवैसी ने तय कर दिया है कि वो 100 सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी को लेकर अब ओवैसी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बिहार के प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर हैं और ओवैसी चाहते हैं कि बिहार का प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराएं और इसी के लिए आज उन्होंने पश्चिमी यूपी से ये दौरे का शुभारंभ किया है। इससे पहले पूर्वांचल भी गए थे और अब पश्चिमी यूपी। तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने भी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद आज से ही कर दिया।